आशीष, कहाँ चला? ये कौन टाइम है? खुश तो रहिए, खूब खुश रहिए, लेकिन टाइम कौन है? एक आधा तो छूट गया आपका। कैसे होगा? चलिए। हाँ, क्या? बोलिए बोलिए, क्या तकलीफ है? कल वाले क्लास में थे? अभी लिंक आया है? आप नेट खोलिएगा, अभी तक कब लिंक जाएगा? अरे चला, तो नेट काम नहीं कर रहा होगा तब। हम 8/24 या 22 में भेजे हैं, 21 में भेजे हैं शायद। ग्रुप में भेजे हैं ना, तो सबके पास तो एक ही टाइम में जाता है। चलिए, कोई ज्यादा नहीं छूटा है, ध्यान दीजिए। कल वाले क्वेश्चन में क्या था? एक इक्वेशन था, आज वाले में 2 इक्वेशन है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखकर हल कर दिए थे, ठीक है? वो कोई आपको फोटो ग्रुप में भेज देगा याद करके। हम इसका बता रहे हैं, ठीक है? फिर इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, 3x + 2y <= 12। और कोरस्पॉन्डिंग कहने का मतलब है कि इक्वलिटी में बदल देंगे। अब बताइए, इसमें x का वैल्यू 0 डालेंगे। x का वैल्यू 0 तो y का मान कितना आएगा? आशीष, आप ही से पूछ रहे हैं। आशीष, चलिए, लगता है कि ये इनकी अभी लाइन कट गई है। हाँ 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 हाँ। तो लेट में माने हैं, तो इसमें इसी क्वेश्चन का होगा, इसमें इसी क्वेश्चन का होगा, तो लिखेंगे नहीं? आप लिख सकते हैं, वो उतना अगेन ना हो भाई, मैथ में इतना कौन पूछता है। चलिए, ध्यान दीजिए। हो गए खुश? शर्मा जी, आनंद, आनंद मिला? देखिए, 3x + 2y <= 4, इसका कोरस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी को हटाकर बराबर कर दिया। अब x का मान 0 डालेंगे, तो ये वाला 3 गुना 0 0, तो 2y = 12, मतलब y का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना हो जाएगा? देयरफॉर पॉइंट पे देखिए, a b माने थे, अब इसको c d मान लीजिए। तो c का वैल्यू हो गया, ये कितना हो गया? 0, और ये हो गया 6। बगल में लिख लीजिएगा से, a से y से मतलब माना। फिर आप क्या करेंगे? पुट y = 0, तो y का मान 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 0 0, तो 3x = 12, तो x = 4। x = 4। अब यहाँ पे पॉइंट कितना हो जाएगा? d, x का वैल्यू 4, y का मान 0। देयरफॉर इक्वेशन कौन सा? आप ये वाला लिखना है, 3x प्लस, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। उसमें कितना कितना था? उसमें ए बी था, इसमें सी डी माने हैं। इसको भी सी बगल में लिख लीजिएगा। थ्रू द पॉइंट, सी का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया? 0,6, एंड डी का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया? 4,0। आप पुट करेंगे x का मान 0, y का मान 0, किसमें डालेंगे? मेन इक्वेशन में। तो मेन इक्वेशन कौन सा है? मेन इक्वेशन ये वाला, 3x + 2y <= 12। अब इसमें मान डालेंगे, दैट इज 3 × 0, 2 × 0 और <= 12। तो ये 3 गुना 0 0, 0 + 0, 1 0 के 2 0, 1 0, और <= 12। अब बताइए, ये बात सही है कि गलत है? साजिद, ये बात सही है कि गलत है? अविनाश, ट्रू है अविनाश? इनकी भी लाइन कट गई है। चलिए, ये ट्रू है, सबको पता है कि 0 12 से छोटा होता है। तो दोनों इक्वेशन का देखिए, तो फॉल्स है। चला कैसे? फॉल्स कैसे है? 0 <= 12 लिखा हुआ है, क्या 0 12 से छोटा नहीं होता है? कहाँ ध्यान? यहाँ है कि कहीं बगल में मूवी चल रहा है? अब जरा ध्यान दीजिएगा।
हम लोग अभी तो एकदम किसी को दिक्कत नहीं होगा, पहला इक्वेशन लिखे हल कर दिया, दूसरा इक्वेशन लिखे हल कर दिया। अगर और इक्वेशन होता तो फिर लिखते लेटेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, फिर इतना करते, और इक्वेशन होता तो फिर इतना करते, जितना इक्वेशन होगा उतना पर कर देना है। इसमें किसी को दिक्कत होने वाली है? बोलिए, यहाँ पे किसी को दिक्कत होने वाली है? कोई नहीं बोला? चलिए इसको मिटा रहे हैं। आप लोग चारों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है? ए बी सी डी मिटा रहे हैं हम। अब यहाँ से हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सुंदर सा फिगर बनाना पड़ेगा। ये अपना ओरिजिन हो गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखिए तो सारे पॉइंट में x का मान सबसे ज्यादा 6 से ज्यादा किसी में था क्या? 6 से कम ही था। आठ तक है। चलिए 7 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। और y का वैल्यू कितना था मैक्सिमम चारों पॉइंट में? 4 और 6, 6 तक। 1 2 3 4 5 6। माइनस में वैल्यू तो किसी में आता ही नहीं है, तो आप चाहे तो इधर नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ले लीजिएगा, सुंदर लगता है देखने में, चारों तरफ रहता है। हाँ, अब हम लोग को ध्यान देना है, सबसे पहला पॉइंट कितना था बताइए आप लोग? ये कितना था? ये का कोऑर्डिनेट x0 तो 0,4, और b आया होगा y0 तो 8,0, यही था। ये भी देखिए तो पहले इक्वेशन में जो हल करके निकाले होंगे, a 0,4, 0,4 कहने का मतलब x का मान 0 तो यही होता है, और y का मान 4 तो y का मान 4 यहाँ पे है, मतलब ई वाले पॉइंट को घस देना है। 0,4 ये वाला हो गया a। फिर बताइए b, तो b हो गया 8,0, तो ये हो गया 8, और 8,0 तो इसी पे घास देना है, ये हो गया b 8,0। अब कल हम बताए थे आपको, कल क्या परसों ही बताए थे कि ऐसा जब सिंबल हो तो डॉटेड लाइन से मिलाएंगे कि बॉर्डर लाइन से मिलाएंगे? ये वाले सिंबल पर ध्यान दीजिए, अगर ऐसा हो साइन तो डॉटेड लाइन की बॉर्डर लाइन, ऐसा वाला कि ऐसा वाला? चलिए तो दोनों को मिला दीजिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दीजिए। हाँ, अब जरा बताइएगा, इतना तो करने के बाद जो ट्रू फॉल्स होता है उसका यूज करना सिखाए थे हम, उसका यूज करना सिखाए थे। अब जरा बताइए, पहले इक्वेशन के लिए 0,0 डाले हैं, जब x0 y0 तो सही निकला है कि गलती निकला है? सही का मतलब इस लाइन पर से किधर किधर इशारा करना है? इशारा कर देना है और ओरिजिन, हाँ ओरिजिन की तरफ। डाउनवर्ड गलती हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ याद रखिए। अब कभी कभी लाइन ही इधर चल जाएगा तो डाउनवर्ड क्या लिखिएगा? हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, b 8,0 ये तो हो गया, खत्म हो गया। दूसरा इक्वेशन में c और d का कोऑर्डिनेट, c का कोऑर्डिनेट, d का कोऑर्डिनेट, 0 6 और 4 0। तो 0,6 कहाँ पे जाएगा? x0 यहाँ पे, y6, मतलब ये हो जाएगा। इसी में 0 पहले लगा दीजिए, ये हो गया आपका c। और d वाला बताइए कौन होगा? कोऑर्डिनेट d कौन होगा? 4,0 यहाँ हो जाए, 4,0, इसी को बना दिए d। अब सुंदर से इसमें भी डबल वाला ही है, बोल्ड लाइन ही होगा, इसको मिला दीजिए। अब बताइए, इस लाइन के लिए एरो ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, ट्रू था कि फॉल्स? ये वाला जो दिया है ना, याद रखिएगा, ये वाला जो दिया है पहला लाइन के लिए था, ये पहला लाइन के लिए था। अब जो देना है हमको इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, तो इस लाइन पर से एरो दिखाना है ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ, ठीक है? अब जरा बताइए कि कौन सा, जैसे एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट इधर से सब है,
तो कौन सा पार्ट है जिसमें दोनों का एरो इशारा कर रहा है, बोलिए तो। ई वाले पॉइंट को टी मान लीजिए, ठीक है। देखिए तो ये जो पॉइंट होता है ना, दोनों लाइन का जो कटिंग पॉइंट होता है, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट हम टी मान दिया है इंटरसेक्शन पॉइंट को। जब भी दो लाइन कट करे तो इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। उसको हम लोग टी माने हैं, उसका वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देंगे, क्या बता रहे थे, हाँ कौन सा पार्ट, अब कौन सा पार्ट हम लोग कलर करेंगे, ये कैसे पहचानेंगे। तो हमको ध्यान देना है, देखिए एक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, हम जिसमें दोनों का एरो चला गया उसी को कलर कर देना है। बिजनेस, अगर एक साझेदारी में 5 आदमी हो तो पांचों एक तरफ इशारा करें, मतलब काम सही है। तो अगर ये वाला पार्ट लीजिएगा ना, देखिए अगर हम ई वाले पार्ट की चर्चा करें यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें ऊपर वाले का एरो तो है, लेकिन इसका एरो इसमें दिखा रहा है क्या, देखिए तो ई वाले लाइन के लिए, ई वाले लाइन के लिए एरो इधर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, मतलब ये नहीं ले सकते। सेम कंडीशन यहाँ भी है, ऊपर वाला के लिए तो ये वाला है, लेकिन नीचे वाला यहाँ से नीचे खा रहा है, ऊपर नहीं खा रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट लेंगे तो देखिए इसका भी एरो इसमें आ गया, इसका भी एरो इसमें आ गया, मतलब यही वाला पार्ट आपको रंग देना है, इसको आपको रंग देना है। इसमें किसी को डाउट हो अच्छे से घस लीजिएगा, पूरा नहीं घस रहे, घस दे, घस देंगे तो फिर आपको एरो गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ दिए थे। हाँ, ये चारों तरफ से पैक हो गया तो बाउंडेड हो गया, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन या सैडेड रीजन। क्या बोलते हैं, ये जो घस दिए ये हो गया सॉल्यूशन रीजन या सैडेड रीजन या फिजिबल रीजन, ठीक है। और बाउंडेड कहने का मतलब है कि ये अगर जैसे ये वाला घस थे तो ऊपर से खुला होता तो अनबाउंडेड होता, और ये बाउंडेड मतलब चारों तरफ से पैक है, मतलब बाउंडेड है। फिजिबल रीजन भी है और ये बाउंडेड भी है। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग इसका ग्राफ तो ड्रॉ किए नहीं है, उसको करने की जरूरत भी नहीं थी। देखिए इसका मतलब क्या है, हमेशा ये इधर शो करेगा, ये वाला लाइन इधर शो करता है, नीचे वाला ऊपर शो करता है, इसलिए उसको छोड़ दिए। ये वाला जो हम सब में वैसे ही होता है, ठीक है, सब में वैसे ही शो करेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो उसकी यूज करने की भी जरूरत ना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यूज ऑटोमेटिक हो जाता है, इसलिए यूज करने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेरा सोल्यूशन रीजन होगा, अच्छा ये बताइए अगर किसी का ये मकान हो और मकान की ये दीवार हो, किसी के घर की ये दीवार हो, तो इसमें कौन कौन कोना है बोलिए तो। इसका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो ये बताइए इस घर वाले को इस वाले कोना से मतलब हो गया क्या, इस घर को इस कोना से मतलब होगा, ये वाले कोना से मतलब होगा। तो कहने का मतलब कि अब इसका यूज नहीं है, इसका यूज नहीं है, हमको इसी चारों कोना से मतलब है, ठीक है। एक कविता सुने हैं, कोना कोना कौन कोना सौतेली पुतो कोना। सबको याद है, अब कहिएगा तो कोई सुना भी देगा, इसमें से पूरा आता होगा उसको, हमको तो आधा ही आता है। हाँ, अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जेड का मान जो ये वाला वैल्यू होता है, ठीक है, तो उसका मान हम लोग क्या करते हैं, सभी कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू डालते हैं। तो ये सबका कोऑर्डिनेट तीनों का तो पता है, इसका पता नहीं है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, हियर हियर द सॉल्यूशन रीजन, द सॉल्यूशन और फिजिबल रीजन एक ही साथ लिख देते हैं, और फिजिबल रीजन इज द साइडेड रीजन, इज द साइडेड रीजन, इज द साइडेड रीजन, ठीक है। कौन सा नाम बताइए, ओ डी टी ओ, ओ डी टी ओ ए, गलती लिखे हैं, ओ डी टी ओ, नहीं ओ डी टी, ये तो ए है ना, ए ओ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बोलिए तो, सॉल्यूशन रीजन बाउंडेड भी हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन बाउंडेड भी हो जाएगा, और कॉर्नर पॉइंट कितना कितना हो जाएगा, इसी में नोट कर लीजिए ना, क्या के लिए 4 बार लिखे, एंड कॉर्नर पॉइंट्स आर
कौन कौन हो जाएगा, ओरिजिन 0,0 और अगला है डी, तो डी का कोऑर्डिनेट है 4,0। अगला है टी का हमको पता नहीं है, मान लीजिए कि x, y, और फिर ए का तो पता है 0,4। ठीक है, इतना के बाद हमको अब लिखना पड़ेगा आरबी हिंदी, तो बाद में बताएंगे। हाँ, अब इसके बाद हमको ध्यान देना है कि इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अब नीचे लिखना पड़ेगा, सिंस टी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइन, सिंस टी इज द intersection point of the given lines therefore जगह नहीं है, आप लोग नोट करिए, मिटाना पड़ेगा, नोट करिए। साथ साथ आप लिखते हैं कि स्क्रीनशॉट लेते हैं साक्षी। अच्छा चलिए, ऐसे भी स्क्रीनशॉट अगर पूरे स्क्रीन कर लेंगे तो टाइमिंग रहता है, टाइमिंग से ही पता चल जाएगा कौन वीडियो पहले का है, कौन फोटो बाद का।